नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं कि भारत कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस में आत्मनिर्भर बनने वाला है। आखिर कैसे? आप सभी जानते होंगे कि वर्तमान समय का जो डेटा बताता है वो ये कहता है कि भारत अपनी जरूरत का 80% जो क्रूड ऑयल है वो क्या करता है, बाहर के देशों से आयात करता है, हम दूसरे देशों से लेते हैं। ठीक है, लेकिन अब हम आत्मनिर्भर अचानक से कैसे बन जाएंगे? तो इसके लिए यहाँ पर आपने देखा होगा कुछ दिन पहले बलिया में क्रूड ऑयल के भंडार होने की बात कही गई थी और उसको लेकर के सरकार ने फाइनली अब 3 महीने बाद यहाँ पर ऑपरेशन शुरू कर दिया है, खुदाई शुरू कर दी है। और अगर ये वास्तव में तेल भंडार उपस्थित हुआ तो भारत को अन्य देशों से ये जो हम कच्चा तेल लेते थे इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी और भारत पूरी तरीके से अपनी जरूरत का जितना भी तेल है उससे इस्तेमाल कर पाएगा। सो ये बहुत ही अच्छी न्यूज हो जाती है भारत के लिए। ये कहां पर मिला है? तो उत्तर प्रदेश के बलिया में मिला हुआ है। बलिया में क्रूड ऑयल की खोज की गई है। तो अगर उत्तर प्रदेश के बलिया से मुझे कोई जरूर देख रहा है तो अवश्य बताइएगा भाई कि क्या स्थिति चल रही है, वहां पे खुदाई चल रही है या नहीं चल रही है। और अगर आपका क्षेत्र है तो भी मेंशन करिएगा। ठीक है, यूपी के इस जिले में मिला है कच्चे तेल का भंडार। कुआं खोदने में जुटी है ओएनजीसी। किसानों की लग सकती है लॉटरी। रीजन इज दैट क्योंकि अगर वहां पर तेल प्लांट निकल आए जो कि खुदाई चल रही है तो उसके आसपास के जो पूरा खेत है उसको भी सरकार एक्वायर करेगी और जिसके खेत में निकला है उसको 30 लाख रुपीस देने की बात यहाँ पर कही जा रही है। अच्छा, ये सही है या गलत? ये भी मुझे कंफर्म करके बताना भाई, आपको 30 लाख रुपए मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं? ठीक है, तो ये यहाँ पर घोषणा करी है सरकार ने कि 30-30 लाख रुपए हम वितरित करेंगे उन किसानों को जिनके खेतों को हम एक्वायर करेंगे अपने इस तेल के प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, सो उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित गंगा बेसिन में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का बड़ा भंडार मिल गया है जो हमारे लिए एक जैकपॉट की तरह काम करने वाला है। अगर ये हो जाता है तो भारत आत्मनिर्भर है इसमें। ये तेल और गैस का भंडार बलिया के सागर पाली से लेकर के प्रयागराज के फाफामऊ तक करीब 300 किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। और 300 किलोमीटर बहुत ज्यादा हो जाता है, यानी कि हमारी जरूरत का जो पूरा तेल है वो अच्छा खासा हमें यहाँ उपलब्ध हो जाएगा। फिर हमें किसी भी देश से आयात निर्यात करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, आगे आते हैं। इस भंडार की बदौलत देश दशकों तक ईंधन के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। और ये 1-2 साल नहीं, दशकों तक हमें जरूरत नहीं है। इस भंडार की खोज ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ओएनजीसी ने की थी। संबंधित विभागों से एनओसी हासिल कर ओएनजीसी ने बलिया में सागरपाली में खुदाई अब शुरू कर दी है। तो बलिया के सागरपाली से अगर मुझे कोई देख रहा है तो अवश्य बताना स्थिति क्या है इस टाइम, वहां पर खुदाई हो रही है या नहीं हो रही, क्योंकि मैं तो अभी आके देख नहीं सकती हूँ लेकिन आप लोगों को तो जरूर पता होगा। फिलहाल ये खुदाई करीब 3 वर्ग किलोमीटर एरिया में हो रही है। इसके लिए इस एरिया को बाड़ लगा करके आम आदमी के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है पूरी तरीके से कि वहां पर आम आदमी प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ओएनजीसी के अधिकारियों के मुताबिक उत्तर प्रदेश के लिए ये तेल और गैस का भंडार किसी तोहफे से कम नहीं है। और फिर तो यूपी की जो इकोनॉमी और जो वहां के जगह के दाम है वो ऐसे बढ़ेंगे भाई कि आसमान छुएंगे। लोग ये समझ लीजिए बलिया के भी वहां पर करोड़पति बन ही जाएंगे आप लोग। बल्कि इस परियोजना के दम पर देश में चल रही विकास की दौड़ में उत्तर प्रदेश चौकड़ी भरने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा और वो लीडिंग स्टेट होगा इन फ्यूचर अपने विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसमें। क्योंकि तेल भंडार तो हमें कहाँ मिल रहा है? उत्तर प्रदेश में ही मिल रहा है। तो फिर ये बात है कि भाई उत्तर प्रदेश की जो पूरी कायाकल्प है वो बदलने वाली है। ठीक है, 3 साल पहले मिले थे हमें इसके सबूत। तो 3 साल पहले हमें इसके सबूत मिले थे, 3 महीने पहले नहीं, मैंने वो गलती से 3 महीने कह दिया था। ओएनजीसी ने 3 साल तक लगातार सैटेलाइट, भू रासायनिक, गुरुत्वाकर्षण चुंबकीय और मैग्नेटो टेल्यूरिक ये सर्वेक्षण किए हैं पहले, तब जाकर के उन्होंने पाया कि यहाँ पर तेल के भंडार है। चूंकि ये इतना ज्यादा गहराई में है कि लगभग हमें 1.5 महीने सिर्फ खुदाई में ही लग जाएंगे, ये पता लगाने में 1.5 महीने लग जाएंगे कि एक्चुअल में कि किस हाइट पर वो हमारा जो क्रूड ऑयल है वो वहां पर है। इस सर्वे की रिपोर्ट के बाद केंद्र और राज्य के विभिन्न विभागों से खुदाई के लिए अनुमति हासिल करनी थी। रिपोर्ट के मुताबिक ओएनजीसी ने केंद्र और राज्य सरकार से एनओसी हासिल करते ही बलिया के सागरपाली में 8 एकड़ भूखंड को पट्टे पर लेकर के खुदाई शुरू कर दी है। इसके लिए असम से क्रेन और अन्य अत्याधुनिक जो उपकरण है वो मशीनें यहाँ पर मंगाई गई हैं जो काफी महंगी भी है। बलिया के इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं। क्या बलिया का कोई बहुत अच्छा इतिहास रहा है या वहां से कोई रहा है जिसने स्वतंत्रता संग्राम में हमें पार्टिसिपेट किया हो? तो आजादी की लड़ाई में बलिया ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। सागरपाली में ही रहने वाले स्वतंत्रता सेनानी है चित्तू पांडे। इनके नेतृत्व में बलिया ने देश में सबसे पहले आजादी का स्वाद चखा था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने कवर करके बता दिया भैया कि अगर बलिया चर्चा में आया है तो बलिया से स्वतंत्रता सेनानी का जो नाम है वो जरूर याद रख लेना। अभी आरओ का पेपर आने वाला है और फिर अक्टूबर में आपका पीसीएस का पेपर भी है, तो देख लेना क्योंकि जरूरी हो जाता है, करंट में है इसलिए पूछ भी सकते हैं।
ऐसा माना जा रहा है कि एक बार फिर बलिया इस क्रांति में शामिल होकर के देश का नेतृत्व करने वाला है। वर्तमान में भारत की निर्भरता की अब हम बात कर लेते हैं। क्या स्थिति हो जाती है, कहां से आयात निर्यात हम कितना कितना करते हैं, क्या किस देश की भूमिका हो जाती है भारत में प्राकृतिक गैस और क्रूड ऑयल की जो आपूर्ति है वो करने में। ठीक है, दुनिया ऊर्जा क्रांति की ओर बढ़ रही है, हम सभी जानते हैं, और हम शिफ्ट भी कर रहे हैं। हम प्राकृतिक जो सोर्सेज हैं उनसे शिफ्ट करके हम क्या अदर सोर्सेज पर जाना चाहते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा पर जाना चाहते हैं। तेल खपत में अमेरिका और चीन के बाद तीसरे नंबर पर दुनिया का सबसे बड़ा देश आ जाता है हमारा, कौन सा है? भारत। भारत अपनी जरूरत को करीब 80% तेल आयात करता है। साल 2021 की बात करें तो भारत ने सबसे ज्यादा तेल इराक से ही खरीदा था इस लिस्ट में। उसके बाद सऊदी अरब आ जाता है, संयुक्त अरब अमीरात आ जाता है, अमेरिका का नंबर है, और वहीं रूस 9वें स्थान पर आ जाता है। तो सबसे ज्यादा जो हम तेल कहां से खरीद रहे थे अभी तक? इराक से खरीद रहे थे तेल। इराक की स्थिति इस टाइम आप देखो क्या है, युद्ध में इन्वॉल्व हो गया है पूरी तरीके से, न्यूक्लियर जो पावर प्लांट्स है वो बनाने में लगा हुआ है, और इराक और अमेरिका की बनती है नहीं, तो अमेरिका वहां पर हमारे साथ जो दिक्कतें हैं वो क्रिएट कर रहा है, हमारा जो पोर्ट है वहां पर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। लेकिन रूस और यूक्रेन युद्ध ने इस स्थिति को बदल दिया, और रूस ने फरवरी 2022 को यूक्रेन पर हमला कर दिया। अब जब यूक्रेन पर हमला किया गया तो हमने देखा कि बहुत सारे जो प्रतिबंध थे वो वहां पर लग गए, तो हमारी आपूर्ति बीच में बाधित होने लगी। तो यूक्रेन पर रूस के हमले के खिलाफ यूरोपीय संघ ने 2022 में रूस से कच्चा तेल लेना बंद कर दिया था। हालांकि इसके बावजूद जो यूरोपीय बाजार हैं वहां पर रूस का तेल भारत के जरिए पहुंचता रहा। रूस और यूक्रेन युद्ध से पहले तक भारतीय तेल के आयात में रूसी तेल की हिस्सेदारी महज 1% थी, जो कि एक साल में 2023 में बढ़कर के पता कितनी हो गई थी? 35% हो गई थी। युद्ध के कारण रूस को बड़े पैमाने पर पश्चिमी देशों से प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा है। ऐसे समय में भारत ने अच्छी दरों पर रूस से बड़े पैमाने पर तेल आयात कर लिया, क्योंकि और कोई तो खरीद नहीं रहा है, तो खरीदेगा कौन? हम ही खरीद सकते हैं आपसे तेल, जबकि अमेरिका ने पूरी तरीके से इंपोज किया था कि कोई भी रूस से तेल नहीं खरीदेगा। लेकिन रूस हमारा क्या है, अच्छा दोस्त हो जाता है, तो फिर दोस्ती का फर्ज हम निभाएंगे अपने दोस्त के साथ। हमने सस्ते दामों पर उससे अच्छा जो भंडार था तेल का वो खरीदा। अमेरिका भी इसमें पीछे नहीं है। अमेरिका से हुए समझौते के तहत भारत कच्चे तेल के साथ साथ अमेरिका से प्राकृतिक गैस का भी आयात करेगा। भारत और अमेरिका ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $500 अरब पहुंचाने की यहाँ पर जो हस्ताक्षर है उस पर बात करी है, साइन किया है। साल 2023 में दोनों देशों के बीच जो द्विपक्षीय व्यापार था वो $190.8 अरब के आसपास था। ठीक है, जिसमें भारत का जो निर्यात था वो $83.77 अरब था, और जो आयात था वो $40.12 अरब था। यानी कि वो हमसे ज्यादा खरीदते हैं और हम उनसे ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। इसीलिए तो टैरिफ की बात आई थी कि आप लोग इतना ज्यादा टैरिफ लगा रहे हो, और हमें जो व्यापार घाटा है, अमेरिका को व्यापार घाटा ज्यादा हो रहा था भारत से, क्योंकि इंडिया ज्यादा टैरिफ इंपोज करता है और अमेरिका सामानों पर इतना टैरिफ लगा नहीं रहा था। इसीलिए फिर अमेरिका ने क्या बोला? रेसिप्रोकल टैरिफ लगाओ भाई, कि तुम जितना लगाओगे उतना हम भी लगाएंगे। और अभी यहाँ पर बातचीत चल रही है कि 25% टैरिफ लगा दिया गया है जो व्हीकल्स एक्सपोर्ट करे जाएंगे वहाँ पर। तो इसकी वजह से जो कंपनीज हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि व्हीकल अगर वहाँ पर एक्सपोर्ट होकर के जाते हैं तो 25% टैरिफ भी देना पड़ेगा आपको, राइट। दोनों देशों के बीच $43.65 अरब का व्यापार घाटा है। भारत सरकार 2030 तक देश में प्राकृतिक गैस के इस्तेमाल के लिए शेयर को 6.3% से बढ़ा करके कितना करना चाह रही है? 15%। किसके साथ? अमेरिका के साथ करना चाह रही है। कतर दुनिया का सबसे बड़ा LNG का निर्यातक रहा है, लेकिन अब अमेरिका ने उसे पछाड़ दिया है। ठीक है, आधिकारिक व्यापार आंकड़ों के मुताबिक साल 2022-23 में भारत ने 1.985 करोड़ टन LNG जो है वो आयात किया था। इसके बाद करीब 54% हिस्सेदारी इसमें कतर की थी। ONGC के अधिकारियों का दावा है कि बलिया की मिट्टी में इतना तेल और गैस है जिससे दशकों तक भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता मिल सकती है। तो अब ये जितना भी हमने आंकड़ा देखा ना कि भारत तक हम ये सब कर रहे थे, उसके हमें कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और ना ही अब हम किसी से झुक सकते हैं। इवन हम क्या करेंगे? निर्यात ही और करेंगे। बस दिक्कत इतनी भर है कि यहाँ पर तेल और गैस काफी गहराई में है, और वहां पर पहुंचने में अभी 1 से 1.5 महीने का वक्त लग सकता है। तो इतना जहां हमने सालों तक बर्दाश्त किया है, तो 1 से 1.5 महीने में दिक्कत क्या हो जाती है, राइट। बाकी आपकी क्या राय है? यूपी वासियों, कितनी ज्यादा खुशी मिल रही है आपको, और बलिया वासियों कितने ज्यादा खुश हैं आप लोग, जरूर बताइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।